बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, माओं और बुज़ुर्गों। आजकल जो कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो इशू चला हुआ है, उसकी संगीनी का अंदाज़ा आप लोगों को है। और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने आप को घरों तक महदूद कर दिया है। लेकिन घरों में रहने के बावजूद भी ये वायरस फैल सकता है। वो किस तरीके से फैल सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उस पर हम बात करेंगे और उसको कंट्रोल कैसे करना है। और साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि डिसइंफेक्शन का प्रोसेस घर में बैठे बिठाए कम खर्चे में आप कैसे डिसइंफेक्शन कर सकते हैं उन चीज़ों की जो कंटामिनेटेड हो, जो ये बैक्टीरिया या वायरस जो कैरी करके ले आए, तो उसको डिसइंफेक्ट कैसे करना है, उससे कैसे बचना है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले लोग हैं, जिनको ज्यादा रिस्क है, वो शॉपकीपर्स हैं। शॉपकीपर्स इस वजह से कि उनके पास सैकड़ों लोग, क्योंकि आपको पता है कि सब लोग घरों तक महदूद हो गए, तो घरों तक महदूद होने की वजह से इकट्ठे ही लोग सारे निकलते हैं अपना सौदा सलफ लेने के लिए। तो वो शॉपकीपर उसको हर एक बंदे से करेंसी या पैसे लेने होते हैं और उसे वापस पैसे देने भी होते हैं और इसी तरीके से उसे सामान भी देना होता है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा जो कैरियर हो, उसका कोविड-19 या कोरोना वायरस, अगर किसी कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, वो अगर कोई पैसा उसको देता है या जो पैसा एक दफा दे दिया उसने या हाथ मिला लिया या वहां जो शोकेस है उसके ऊपर हाथ रख दिया या किसी चीज को भी हाथ लगाया, तो मुमकिन तौर पे वो वायरस वहां पर छोड़ जाएगा। और वो शॉपकीपर जितनी चीजों को वहां से हाथ लगने के बाद जितनी चीजों को हाथ लगाएगा, तो लाजिमी बात है वो वायरस उस तरीके से कैरी होकर और मुख्तलिफ घरों तक पहुंच सकता है और वो मल्टीप्लाई होगा। एज हमने बात की है कि सैकड़ों लोग जाएंगे आएंगे, तो उसमें जितने पैसे वो रिटर्न कर रहे होंगे उन सब से ये वायरस जा सकता है। अच्छा, इनकी जो कंट्रोल्स हैं और डिसइंफेक्शन हमने कैसे करनी है, ये हम एंड में सब डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं वो बात कर लूं कि कहाँ कहाँ से ये और किन किन लोगों को ये वायरस लगने के ज्यादा खतरात हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो दूध वाला, ये लोगों ने इग्नोर किया हुआ है दूध वाले को। दूध वाला जो है वो स्पेशली जब दूध देने आता है तो लाजिम बात है वो आपका बर्तन हाथ में पकड़ता है। और वो अगर वो काफी घरों से होके आ रहा होता है, अगर खुदा ना खास्ता उसे भी कोई ऐसा पेशेंट मिलता है तो वो भी साथ में उस कोविड-19 या कोरोना वायरस को कैरी कर रहा होता है और इस तरीके से आपके घर में भी वो दाखिल हो जाता है उस बर्तन के थ्रू। तीसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो एटीएम मशीन्स, उसके जो दरवाजे हैं, लाजिम बात है सैकड़ों लोग वहां पर आ रहे हैं, एटीएम से पैसे निकलवा रहे हैं, तो वो दरवाजा हर कोई खोल रहा है और हाथों के साथ ही खोलना है आपने दरवाजा। और उसके बाद जो बटन्स यूज करने हैं वहां पर या एटीएम मशीन को हाथ लगाते हैं, तो ये भी एक सोर्स हो सकता है जहां से ये वायरस कैरी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करते हैं तो कार, टैक्सी, रिक्शा या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मोटरसाइकिल भी उसमें आ जाती है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे शॉप में जाते हैं आप और कोई बंदा बाहर आके बाइक को हाथ लगा देता है, या आप वहां से करेंसी, जिस तरह मैंने कहा था, वो लेके या एटीएम से आपने पैसे निकलवाए और बाहर जैसे ही बाइक पे बैठे तो आपने बाइक को भी अपनी इन्फेक्ट कर दिया, या गाड़ी को दरवाजा खोला आपने, दरवाजा उसका इन्फेक्ट हो गया, उसके ऊपर बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया, और इसी तरीके से आपका स्टीयरिंग और गियर जो है वो भी कंटामिनेटेड हो जाता है इसी तरह। तो ये भी एक पोटेंशियल हाई पोटेंशियल जोन है, एरिया है हमारा, जिसको हमने खास तौर पर देखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से, अगर आप कैरियर अल्लाह ना करे कि बन जाए, लेकिन अगर कोई बन जाता है कैरियर इसका और वो अपने घर का लाजिमात है, उसने बेल बजानी है, गेट खोलना है, तो बेल और गेट जो है ना वो भी हाई पोटेंशियल जोन में आ जाएंगे जिनमें कोविड-19 का वायरस हो सकता है। इसी तरीके से अंदर आपके घर के दरवाजे हैं। दरवाजों के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके घर के अंदर डाइनिंग टेबल, क्योंकि सबने खाना उस पर खाना है, अगर ऐसी कंटामिनेटेड हाथों के साथ आप डाइनिंग तक जाते हैं तो डाइनिंग पे भी ये इशू आएंगे। और उसके साथ साथ जैसे टेलीविजन पे बार बार आपको रिमोट यूज करना पड़ता है, तो वो रिमोट भी कंटामिनेट हो सकता है।
तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि इन चीज़ों पर आ सकते हैं वायरस। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप लोग आइडेंटिफाई कर दीजिएगा और मैसेज में लाजमी लिख दीजिएगा ताकि हमारे जो दोस्त ये वीडियो देखें तो उनको इसके हवाले से इल्म हो। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं। कंट्रोल्स देखें, तो हर कोई वीडियो शेयर कर रहा है, उसमें बता रहा है कि आपने मास्क पहनना है, आपने ग्लव्स पहनने हैं। तो मास्क और ग्लव्स तो जो है ना आपकी प्राइमरी कह लें प्रोटेक्शन हो जाती है। उसके साथ साथ आपने एक काम करना है, वो स्प्रे मुझे दीजिएगा। अच्छा, आपने ना एक स्प्रे बॉटल ऐसे रेडी कर लेनी है घर में। ये सिंपल बॉटल है जो हम इस्त्री के लिए कपड़े यूज करते हैं, उन पे हम लोग पानी छिड़क रहे होते हैं, तो ये बॉटल यूज करते हैं। नाइयों की दुकान में आपने देखा होगा। और ये जो ऊपर आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ता है। आप पेप्सी की बोतल, कोक की बोतल या किसी भी बोतल पे फिट कर सकते हैं। आपने करना यूं है कि इसके अंदर डाल देना है डिटोल, जो आम डिटोल मिलता है, जो हम यूज करते हैं खासतौर पे जख्म साफ करने के लिए, शेव बनाने के लिए भी कुछ लोग यूज करते हैं। बिल्कुल वही काम करना है आपने। इसके अंदर अगर हम वो छोटी वाली बॉटल लेते हैं जो आई थिंक 150 ml होती है, वो मेरे ख्याल से उससे ये 5-6 बोतलें आराम से बन जाएंगी। तो आपने ये बना के इसको अच्छे से शेक कर लेना है। शेक करने के बाद अच्छा, इसकी ये एडजस्टमेंट होती है, ये स्प्रे फॉर्म में आना चाहिए। अगर ये देखें तो ये भी स्ट्रेट आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। तो इसको मैं अगर टाइट कर दूंगा तो ये मिस्ट के शक्ल में आएगा, फैल के आएगा। तो बिलफर्ज अगर ये सरफेस है हमारी और इसको हमने डिसइंफेक्ट करना है, जैसे मैंने करेंसी की बात की थी, बिल्कुल इसको बारीक मिस्ट पे ले जाएंगे ताकि कम से कम जो है ना आपका ये भी इस्तेमाल हो। आप करेंसी के ऊपर दूर से ये इस तरह छिड़क सकते हैं और अपनी करेंसी को साइड पे रख दें। दरवाजे की मैंने बात की थी आप लोगों से, मैं 1 बाय 1 उसी तरीके से चलता हूँ। शॉपकीपर के पास आप जाते हैं तो करेंसी का तबादला होता है आपका, या आप सामान लेकर आते हैं। जब सामान लेकर आना है आपने घर में, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, गाड़ी से उतरते साथ ही आपने गाड़ी का हैंडल, स्टीयरिंग, अगर बाइक है तो हैंडल है, उसका क्लच वगैरह हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कार्स की, तो उसके स्टीयरिंग हो गया, उसका गियर हो गया, और उसके गियर के जो लैचेस हैं या हैंडल्स हैं, उनको आपने इससे स्प्रे कर देना है। इसी तरीके से वो जो करेंसी आप लेकर आए उसको भी एक दफा स्प्रे करके साइड पे रख दें। और जो सामान आप बाहर से लेकर आए उसको अंदर घर में ना लेके जाएं। जो जूते आप यूज करके आए बाहर से, उनको भी दरवाजों पे रख दें, उनके ऊपर डिसइंफेक्शन स्प्रे कर दें। कोशिश करें कि वो घर के अंदर ना लेकर जाएं। घर में जाने से पहले अपना गेट के पास ही यही अगर आपके पास तैयार है तो इसी से हाथ धो लें, इसी लिक्विड से। इससे हाथ साफ कर लें, हाथ पे स्प्रे कर लें ताकि जो अंदर के दरवाजे हैं उनकी कंटेमिनेशन ना हो। जो बाहर का गेट था मैंने आपको बताया उसके, और जो आपका बेल था उसको भी आप साफ कर सकते हैं। किसी कपड़े पे स्प्रे करके बेल के बटन पे आप उसको मोप कर सकते हैं, उसके ऊपर साफ कर सकते हैं उसको। डोर हैंडल जो अंदर के हैं उनको कर लेना है आपने। जो जो एटीएम का मैंने कहा था कि एटीएम की मशीन के लिए कोशिश करें ग्लव्स पहन के जाएं। आप बाइक जब भी जाएं ग्लव्स पहन के जाएं। लेकिन अगेन जब भी एटीएम मशीन्स आप यूज कर लें, अच्छा इस तरह की छोटी बॉटल्स भी आती हैं, वो खवातीन खासतौर पे यूज करती हैं, जो रोज वाटर को स्प्रे करने के लिए अपने फेस पे। तो वो मेरे जहन में आया, वो आप जेब में कैरी कर सकते हैं थोड़ा सा लिक्विड डाल के। तो अगर आप किसी एटीएम पे जाते हैं तो उसके हैंडल के ऊपर स्प्रे कर लें, उसको वाइप करके और इन हो जाए ताकि दूसरे लोग भी इन्फेक्ट ना हो। अगर पहले भी इन्फेक्टेड है तो दूसरे लोग जो आएंगे उनको साफ मिलेगा। जो बटन है, बटन को डायरेक्ट यूज ना करें, अपनी पॉकेट में शॉपर रख लें। अपनी पॉकेट में शॉपर के पीसेस काट के छोटे छोटे पीसेस बना लें, उसी से आप गेट खोल लें, उसी से आप अपने बटन जो हैं उसके वो प्रेस करें और उसके बाद उस शॉपर को डिस्कार्ड कर दें और जो पैसे उठा लें आप उसको अलग से रख लें। डाइनिंग टेबल आपको मैंने कहा था, डाइनिंग टेबल को इसी तरीके से आप डिसइंफेक्ट करें। घर में जितनी कुर्सियां हैं उनके हैंडल्स आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। जो कपड़े के ऊपर मैंने लगा के कहा था उसमें आप रिमोट्स को साफ कर लें, अपने रिमोट कंट्रोल्स वगैरह को, ताकि वो भी डिसइंफेक्ट हो जाए, उसके ऊपर से ये चला जाए।
जो बैक्टीरिया या वायरस उसके ऊपर है कोविड-19 का, वो वहाँ से रिमूव हो सके और मर सके। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैं कहूँगा कि तकरीबन चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई चीज़, हाँ, एक दूध वाले का मैंने कहा था, दूध वाले कोशिश करें कि अगर आपके घर में पर्दे का ख्याल रखा जाता है और ख़वातीन बाहर से बर्तन पकड़ा देती हैं, तो बेहतर ये है कि अगर कोई घर में बंदा है तो उसे कहें कि वो जाए और बर्तन उसके हाथ में ना पकड़े, क्योंकि जो दूध वाला है वो भी कई घरों से होके आ रहा है, तो हो सकता है आपके बर्तन के साथ वो वायरस जो है आपके घर में दाखिल हो जाए और उसको अगर कोई छुए तो उस तक भी पहुंच सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उस बर्तन को बार बार जब उसके हाथ से, अगर उसके हाथ में दे के आपने लिए तो उसको साफ कर लें, उसका वो एरिया देख लें जो उन्होंने छुआ था, घर जाते साथ दूसरी साइड से उसको दूसरे बाउल में या किसी बर्तन में ट्रांसफर कर दें अपने दूध को जो आपने दूध वाले से लिया है, और बर्तन को फौरन धो लें साबुन के साथ। कोई भी साबुन हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जी एंटी बैक्टीरियल सोप यूज़ करेंगे तो ही ये वायरस ख़त्म होगा, बल्कि किसी भी साबुन से धो लें, ये रिमूव हो जाएगा। कोशिश करें कि बर्तन जो है दूध वाले के हाथ में ना दें, बल्कि अगर आपके घर में कोई मर्द है या कोई बच्चा है उसके हाथ में ही रहने दें और उसे कहें इसमें दूध डाल दें, ताकि आपके बर्तन तक भी ये वायरस ना पहुंचे। इस तरीके से अगर हम कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में वायरस दाखिल नहीं होगा। और अगेन एक बात कहना चाहूँगा कि वायरस आपके घर में उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप बाहर से खुद वायरस को लेकर ना आए। अपनी बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ आपने इस टाइम को स्पेंड करने, आपके घर में आपके छोटे छोटे बच्चे, आपके वालिदैन, बूढ़े भाई बहन भाई हो सकते हैं, या जो भी बुजुर्ग हजरात हैं, उनके लिए, उनकी खातिर, अपने छोटे छोटे बच्चों की खातिर ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे और इस वबा से बचे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर आपको मेरा मैसेज समझ में आया है और समझते हैं कि इससे हम किसी की जान बचा सकते हैं तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।